हेलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज की इस क्लास में आप लोगों को 50 क्वेश्चन बताऊंगा और देखता हूं आप लोग आज कितने सही कर पाते। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो आपके सामने ये रहेगा सबसे पहला सवाल आज का, देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल रहेगा आप लोगों का इंग्लिश का, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें कहता है बाबू कि आपको जो है ना इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा है ही स्पीक्स हिंदी। ठीक है ना, तो ये तो एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये V1 या V5 है। ठीक है ना, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है ना, और ये जो V1 V5 लगा रहता है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज एम आर, और इसके बाद क्या लगा देंगे V3। ठीक है ना, तो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हिंदी देख रहे हो ना, यहाँ पे हिंदी का हिंदी हो जाएगा और हिंदी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, इज लगाएंगे। ठीक है ना, और इसके बाद क्या होगा ना, स्पीक्स का V3 क्या बन जाएगा, स्पोकन। क्या बन जाएगा, स्पोकन बाय। ही का क्या बन जाएगा, हिम। ही का क्या बन जाएगा, यहाँ पे हिम बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे दिया है। तो ऐसा ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, आपके सामने में ना सी में दिया गया, हिंदी इज स्पोकन बाय। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हिम लिखा था। ठीक है, तो पहला का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का दूसरा सवाल को हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो ये सारे सवाल 2022 में पूछा गया था। ठीक है ना, तो 2022 में जो पूछा गया था ना, तो उस समय बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अवधेश नारायण सिंह। ठीक है ना, और अभी 2023 में वर्तमान में जो है वो है अवध बिहारी चौधरी है। ठीक है ना, आरजेडी का नेता है। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग तीसरा सवाल को देख लेते हैं। तो आज का तीसरा सवाल रहेगा आप लोगों का, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग को याद होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का चौथा सवाल को देख लेते हैं। तो आज का चौथा सवाल रहेगा आप लोगों का, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ठीक है ना, तो आप लोग को याद होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। ठीक है ना, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, और ये 1945 में क्या हुआ था, एंड हो गया था, खत्म हो चुका था। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का पाँचवा सवाल को देख लेते हैं। तो आज का पाँचवा सवाल आपका ये रहेगा बच्चों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना है ना किस वर्ष हुई थी। ठीक है ना, तो आप लोग को याद होगा 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 1993 में। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आज का छठा सवाल को देख लेते हैं। तो आपका छठा सवाल आज का रहेगा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है ना, तो प्रथम जो किया गया था ना वो तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, तो 6 का आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आज का सातवां सवाल देख लेते हैं। तो आज का सातवां सवाल आपका ये रहेगा, निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है। ठीक है ना, तो अभी जो भारत जो आता है ना वो विकासशील है ना देश की श्रेणी में आता है। तो 7 का आपका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 8 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर में दिया हुआ है आप लोग का, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, तो ये जो चंबल है ना यमुना नदी की सहायक नदी है। किस नदी की, यमुना नदी की। ठीक है, तो 8 के यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर देख लेते हैं। तो आपका 9वां सवाल यहाँ पे ये रहेगा, एक कहानी यह भी है। ठीक है ना, एक कहानी यह भी है रचना है, किसकी रचना है। ठीक है ना, तो आप लोग को याद रखना है ये जो रचना है ना मन्नू भंडारी की। किसकी है, मन्नू भंडारी की। ठीक है, तो 9 का आपका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हम लोग 10 नंबर को देख लेते हैं। तो आपका 10वां सवाल में कहता है, पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है कितना प्रतिशत घिरा है। तो आपको याद होगा 71%। कितना प्रतिशत, 71%। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं। तो आपका 11 नंबर सवाल में कहता है यहाँ पे, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो अनादर का निरादर दिया। अनादर निरादर तो एक ही होता है, अनादर का आदर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत दिया। ठीक है ना, इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर आपका डी हो जाएगा 11 का। ठीक है, चलिए हम लोग 12 नंबर को देख लेते हैं। तो आपका 12 नंबर सवाल में कह रहा है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं, सदस्यों के द्वारा। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर सवाल देख लेंगे। तो 13 में आप लोगों का कहता है, अमन फसल संबंधित है। ठीक है ना, तो अमन एक प्रकार का ना धान का ही नाम होता है। ठीक है ना, धान की एक प्रकार की फसल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 13 का सही आंसर बाबू डी चला जाएगा। चलिए आप लोग 14 में देखेंगे। तो 14 नंबर सवाल आप लोगों को कह रहा है यहाँ पे, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। ठीक है ना, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। तो आपको याद रखना है मुंडा लोग मनाते हैं। कौन लोग मनाते हैं, यहाँ पे मुंडा लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग 15 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो आपका जो 15 नंबर सवाल है ना वो इसमें ये कह रहा है,
बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना बाबू, इसका सही आंसर बस्तर हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सारे सवाल देख सकते हो आपके 2022 में पूछा गया था, ठीक है ना। इस तरीके से आपका 2023 में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज का अगला सवाल आप लोग का ये रहेगा बच्चों 16 नंबर में। 16 नंबर सवाल में आपका ये रहेगा, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ठीक है ना, ये जो होता है ना भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ना, यंत्र, मशीन, भवन, कच्चा माल, ये सब होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज का 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। तो आज का 17 नंबर सवाल में आप लोगों का कहता है, असमतापी जंतु है ना जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वो कौन होता है। तो आपको याद रखना है सार्क का होता है। किसका होता है? सार्क का। तो 17 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। 18 में देख सकते हो, तो 18 में आप लोगों से कहता है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की है ना समस्या होती है। तो आप लोग को याद होगा मौसमी बेरोजगारी जो ज़्यादा होता है ना वो कृषि क्षेत्र में होता है। क्या कि कृषि क्षेत्र में जैसे मान लीजिए अभी धान का महीना आ गया, ठीक है ना, तो कुछ दिन रुपया का काम चलेगा, फिर बीच में ब्रेक हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद कटाई होगा, फिर बीच में कुछ दिन क्या होगा ना, किसान लोग क्या हो जाएगा ना, बेरोजगार हो जाता है, ठीक है ना। मौसम बाय मौसम, सीजन बाय सीजन ना काम चलता है, तो यहाँ पे कृषि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब 19 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो आपका जो 19 नंबर सवाल है वहाँ पे ये कह रहा है आप लोगों से 19 में, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा है ना का प्रचुर स्रोत है। तो आपको याद रखना है राई में जो होता है ना प्रोटीन और वसा मतलब तेल प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो इसका 19 का सही आंसर आपका बाबू यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग 20 नंबर को देख लेते हैं। तो 20 में कहता है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा संसद। ये आंसर यहाँ पे आपका क्या चला जाएगा, बिल्कुल ही सही चला जाएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब अगला सवाल की तरफ, देखते हैं 21 नंबर में क्या कह रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 21 नंबर में आप लोगों के सामने आ रहा है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला। क्या हो जाएगा है ना, नेल्सन मंडेला हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आज का 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो आपके सामने 22 नंबर सवाल यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो, मैथ का सवाल है ये। तो 22 में कह रहा बाबू, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो पासा में 6 परिणाम हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। पासा को फेंकेंगे तो 6 परिणाम आ सकता है। विषम बोलता है 1 3 5 हो सकता है, ठीक है। 3 को ऊपर लिख देंगे और कुल परिणामों की संख्या को नीचे लिख देंगे, कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसका आंसर डी हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 23 नंबर देख लीजिए आप लोग। तो 23 में कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा कथक, है ना। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक। तो 23 का सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 24 नंबर को देख लेते हैं। तो आपका 24 नंबर सवाल में कहता है कि दाल का है ना, दाल का बहुवचन क्या होगा। चलिए तो बहुत ही आसान है, इसका सही आंसर होगा दालें, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 25 नंबर। तो 25 में आप लोगों को कह रहा है, आपका 25 में कह रहा है, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, ठीक है ना। इसका सबसे जो अच्छा उपयोगी मापक होता है ना वो होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बट्टा में देश की कुल जनसंख्या, ठीक है। इसका सही आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल आप लोग का ये रहेगा 26 नंबर में, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण है ना, प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा, धौलावीरा, अर्थात सही आंसर यहाँ पे आपका बी चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं 27 नंबर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 27 में क्या कह रहा है। तो 27 में कहता है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है ना। तो 2022 के अनुसार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा शक्तिकांत दास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, सी चला जाएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 28 नंबर की तरफ। देख सकते हैं आपके सामने 28 में क्या आ रहा है। आपका 28वां सवाल में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है ना मुहाना एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा, नर्मदा। 28 का डी आंसर सही चला जाएगा। चलिए 29 की तरफ। तो आप लोग 29 में देख सकते हो, कहता है, भारत में संप्रभु कौन है, ठीक है ना। तो संप्रभु लोग कौन है, भारत के लोग। कौन है बाबू, भारत के लोग। तो यहाँ पे 29 का सही आंसर आपका सी चला जाएगा, ठीक है। चलिए 30 की तरफ। तो 30 में देख सकते हो आप लोग, बिहार से संबंधित प्रश्न है। बिहार दिवस है ना मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिएगा इसका सही आंसर क्या जाएगा। इसका सही आंसर जाएगा बाबू 22 मार्च को, ठीक है। तो 30 का सही आंसर यहाँ पे ए चला जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब 31 नंबर की तरफ। तो आप लोग 31 में देख सकते हो, 31 में कह रहा है, निम्न में से उपार्जित लक्षण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो उपार्जित लक्षण होगा ना वो हो जाएगा आपका शरीर का वजन। क्या हो जाएगा, शरीर का वजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 31 का आपका सही आंसर बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 32 नंबर देख सकते हैं, इंग्लिश का सवाल है यहाँ पे आपका 32 नंबर।
तो 32 में आप लोगों को क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, है ना, फॉर्म द ऑप्शन दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पे कहता है विच फेस्टिवल इज रेफर टू इन टॉलस्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन, ठीक है ना। मतलब टॉलस्टॉय के अनुसार ये जो एक त्यौहार है, ठीक है ना, लिटिल गर्ल्स, है ना, वाइजर दैन मेन, है ना, ये किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईस्टर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी आंसर यहाँ पे सही चला जाएगा। और आपका जो नेक्स्ट सवाल आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, आपका 32वां सवाल हो जाएगा ये, ठीक है ना। आपका जो 32वां सवाल होगा वो यहाँ पे ये कहता है वेयर वाज सेंट कबीर, है ना, मतलब संत कबीर, वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट ऑफ इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज, मतलब जब संत कबीर, है ना, बचपन में, मतलब इसका लालन पालन पोषण जो है ना, मतलब कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। तो आपको याद होगा काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, काशी, है ना, वाराणसी, ये अभी यूपी में पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे ए चला जाएगा। 32 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए तो आप लोग 33 नंबर की तरफ आ जाइए। तो 33 में आप लोगों से क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना। 33 या 34 जो भी होगा देख लेना ध्यान से। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना आप लोग मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मैग्रोव वन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल की तरफ चलिए आप लोग। तो आपका जो यहाँ पे 34 नंबर या 35 नंबर जो भी होगा, यहाँ पे ये कहता है बादल या कोहरा किस कोलाइडी, है ना, निकाय का उदाहरण। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा द्रव गैस में परिक्षिप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगला सवाल आप लोग का ये कह रहा है संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। देखो तो यहाँ पे जहर है, क्या है यहाँ पे जहर। अब इसमें हम लोग इला जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जो सिला तो हो नहीं सकता, यहाँ पे सी कहाँ से आएगा, इला ना आना चाहिए, तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जहरीला, जहरीला, इला आ गया ना, नया शब्द बनने से जहरीला। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू रे, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने ये आ गया है, चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो अगला सवाल यहाँ पे आ गया है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण, ठीक है ना। अक्षय का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होगा, नवीकरणीय, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, ये सब तो फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। ये सब अनवीकरणीय समाप्य वाला है, ठीक है ना। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आंसर मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल ये सब थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं, है ना, नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। तो देखो जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है ना, हम लोग उसको उत्पादक कहते हैं। हम लोग इसी को क्या कहते हैं, हम लोग इसी को क्या कहते हैं बाबू, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ना, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये सवाल आपका 40 नंबर हो गया। चलिए 41 पे आप लोग आ जाइएगा। तो 41 में आप लोग देखिए क्या कह रहा है। जापान एक विकसित धनवान देश बना है ना, मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा बना है, ठीक है ना। तो इसका 41 का सही आंसर ए चला जाएगा। अब 42 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेथेन, CH4। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। 42 तो हो गया, 43 पे ध्यान दीजिए। तो 43 में आप लोगों से क्या रहा है बच्चों, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, ठीक है ना। तो अक्टूबर नवंबर है, क्या अक्टूबर से नवंबर है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ आप लोग 44 की तरफ। तो ध्यान देंगे 44 पे आप लोग। तो यहाँ पे 44 में क्या रहा है बच्चों, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है ना। तो आप लोग को याद होगा कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था, कलकत्ता में, ठीक है ना। तो 44 का सी हो जाएगा। आइए 45 नंबर पे। तो 45 में आप लोग से कह रहा है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अगला सवाल आप लोग का आ जाएगा यहाँ पे 46 नंबर। तो 46 में आप लोगों से कहा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा, है ना, दांडी से स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। जिसमें समुद्र के पानी से जाके नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल आपका यहाँ पे आएगा लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है ना। तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी था ना बाबू, वो कौन था, स्टालिन था। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 47 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आइए 48 नंबर पे। तो यहाँ पे 48 नंबर में आप लोगों से कहा जा रहा है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा डॉक्टर साइडसर, है ना, पूना वाला हो जाएगा, ठीक है ना, पूना वाला, ठीक है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे बी चला जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ 49 नंबर की तरफ।
तो आपको 49 में यहाँ पे कह रहा है विद्युत का तंतु बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, टंगस्टन का। तो चलिए हम लोग 50 नंबर सवाल देख लेते हैं, ठीक है। आज का लास्ट सवाल ये आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका मैथ का सवाल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 50 नंबर में आप लोगों से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1250 रुपया है ना 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर है ना कितना हो जाएगा, समथिंग 20% हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए तब 1250 जो है ना 2 साल में 1800 रुपया हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो मैंने बोला 20 है ना 20%। देखिए तो आपने कितना रुपया लिया था, मान लीजिए 1250 रुपया, ठीक है ना, और मैंने बताया 20%। तो मैं 1 साल का पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। और 20% है तो परसेंट हटाएंगे, तो बट्टा में क्या डालेंगे, 100 डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 100 डाल दिए। अब देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर जाएगा, कट जाएगा। 125 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 250। अब 1250 में अगर 250 आप जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 12 2 14, 14 1 1500, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1500, कितना हो जाएगा 1500, ठीक है ना। चलिए तो 1 साल का 250 रुपया बढ़ गया था तो 1500 हो गया था, 1250 में 250 बढ़ा दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साल का निकालेंगे ना, फिर से 20% निकालेंगे। तो यहाँ पे 100 करेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, मतलब 300। तो 1500 में आप 300 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800। तो 2 साल में आपने देखा 1250 का 1800 रुपये हो गया है ना। तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 20% होगा। तो 50 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है ना। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी है ना फ़ायदा हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कंपटीशन से संबंधित, बिहार पुलिस और अन्य कंपटीशन संबंधित ना रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।